बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर दीगर ज़राए से बहुत सी खबरें सुनते हैं कि पाकिस्तान में वबा के लिए जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है उसमें क्या हो रहा है। अभी हाल ही में एक खबर ने तहलका मचा दिया कि जी 2 साल के अंदर वो लोग मर जाएंगे जिन्होंने किसी भी तरह की कोई वैक्सीन लगवाई है, और नोबेल लॉरिएट ने, बहुत बड़े साइंसदान ने यह दावा कर दिया। इस तरह के और आप देखते हैं कभी वीडियो आ जाती है जी वो चिप लग रही है, ये अंदर कोई चीज़ लगा रहे हैं इस वैक्सीन के थ्रू, और इसीलिए कभी बल्ब जल रहा है किसी के जिस्म के साथ, और कभी किसी के साथ वो चीज़ जुड़ रही है, कोई लोहा या मकनातीस जुड़ रहा है अंदर, इसका मतलब है कुछ है। फिर ये कि जी ये जो वैक्सीन लगवा रहे हैं इनमें बहुत सी बीमारियां फैल जाती हैं, बहुत कुछ होता है। तो मैं आज आया हूँ आप लोगों के लिए, अपने लिए, पाकिस्तान के सबसे अहम शख्स के पास, सबसे अहम शख्सियत के पास, जो इस बारे में सबसे बेहतर बता सकते हैं। और मैं ज़ाती तौर पर इनको जानता हूँ, सच्चे इंसान हैं, बहुत भले इंसान हैं, सच बात करने वाले और खुदा खौफी रखने वाले आदमी हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब तमगा इम्तियाज़, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं, वसी तजर्बा है, पिम्स में, पाकिस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये सर्व कर चुके हैं। इनका तारुफ करवाऊँ तो सारी वीडियो इसी पर गुजर जाएगी, आप यकीन जानिए। बस मैं इतना बता देता हूँ आम आदमी की समझ के लिए कि जो भी पाकिस्तान में ट्रायल हुए वैक्सीन के, जो उस अमल से गुजरे, जो जो ज़रूरी होता है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि रीजन के लिए, ये वो शख्सियत हैं कि जो चीफ इन्वेस्टिगेटर, यानी सब इनके अंडर वो हो रहा था और हो रहा है। तो इनसे अब इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर लेंगे जो कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम डॉक्टर साहब सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताएं, जिस खबर के लिए मैं आपके पास आया हूँ, बहुत सी बातें आपसे करेंगे, कि इस वक्त एक तहलका मचा हुआ। मैं कल ऑफिस में गया तो हुआ ये कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने दूसरी भी डोज लगवा ली। तो उसी रूम में बैठे हुए दीगर पुलिस ने कहा जी आप तो 2 साल में मर जाएंगे, आप तो, हम तो नहीं लगवा रहे। और मैं हैरान, मैं कि यार छोड़ दो, जान नहीं कहते जी, आ गई है नोबेल लॉरिएट ने कह दिया, ये हो गया वो हो गया। तो मैं भी थोड़ी देर के परेशान। फिर वो मेरे भाई ने भी मुझे भेजा कि ये देखें ये चीज़ें चल रही हैं, ये क्या है, इसका पता करवाएं। आज सुबह मैं अपने ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था, वो कहता है हाँ भाई ये पता कराएं, ये जो भी वैक्सीन लगवाता है उसमें बहुत बीमारियां फैल जाती हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, जो 2 साल बाद मर जाने का चक्कर है, ये क्या है? देखें सामा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया और योर काइंड वर्ड्स। तो मैं ये कहूँगा कि देखें ऐसा कुछ नहीं है इसमें, नॉट इवन एन आयोटा ऑफ ट्रुथ, कुछ भी नहीं है ऐसा। और ना नोबेल लॉरिएट ने कहा है। नोबेल लॉरिएट जो जिसका नाम है उसकी फ़ोटो ज़रूर यूज़ की गई है। और देखें अनफॉर्चुनेट है कि पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया है वो बहुत इम्पोर्टेंस गेन कर रहा है, एज़ वी नो कि, बट इट इज़ टोटली अनरेगुलेटेड। कि आप जो मर्ज़ी उधर कह दें कि आप किसी को जवाब दे नहीं है। आप चाहे मुल्कों में के मुल्क तबाह कर दें इन ख़बरों से जो कि और आपको पता है कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, हमारे दोस्त भी बहुत हैं, दुश्मन भी बहुत हैं। और हमारे हमसाया मुल्क है, इज़राइल है, ये है, और उनकी एजेंसीज़ यहाँ पे बहुत एक्टिव हैं। और हमें भी पता है, आपको भी पता है कि बलूचिस्तान और कब चाहे कोई भी ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो उसके आने बाने वहीं मिलते हैं, उन्हीं एजेंसी से। तो ज़ाहिर है एक उन एजेंसीज़ ने, अब ज़ाहिर है कि उनका मकसद क्या है, ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी या जो भी करेंगे, कि पाकिस्तान पीछे चला जाए, बहुत पीछे चला जाए, दुश्मन है पाकिस्तान के। तो ज़ाहिर है इस वक्त जो वॉर हो रही है, ये तो एक वायरस से वॉर हो रही है। तो वायरस इज़ मोर डेंजरस। मैं तो इनफैक्ट इस पेंडेमिक को कहता ही थर्ड वर्ल्ड वॉर हूँ, इसलिए कि जहाँ 45 लाख लोग मर चुके हैं इस एक वायरस से जो नज़र भी नहीं आ रही, थर्ड वर्ल्ड वॉर ही कहा जाए। और आइंदा भी, टू बी ऑनेस्ट, अगर 20-25 साल कम से कम आप अगर प्रिडिक्ट करेंगे कि अगर कोई 10 लाख से ज़्यादा लोग मरने हैं तो किस चीज़ से मरेंगे, क्या न्यूक्लियर बॉम्ब से मरेंगे, क्या मिसाइल से मरेंगे, तो प्रिडिक्शन यही है हमारी। और इसमें ये कोई नजूमी नहीं है, ये साइंस कह रही है। तो प्रिडिक्शन ये है कि आइंदा भी अगर इतने लोगों ने एकदम मरना है 6 महीने साल में, तो वो एक वायरस या बैक्टीरिया या फंगस या माइक्रोब से मरेंगे। तो ज़ाहिर है जो अच्छे लीडर्स हैं उनका काम क्या है, क्यों हम न्यूक्लियर आर्सेनल पे ख़र्चते हैं अरबों खरबों डॉलर, क्यों हम मिसाइल्स, टैंक्स, टेक्नोलॉजी और जहाज़ और एरोप्लेन, फाइटर एयरप्लेन, बॉम्बर एयरप्लेन, वो इसलिए लेते हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं पॉपुलेशन की। तो अगर, जैसे मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, कि होना ये है कि मरने लोगों ने माइक्रोब से है, आप पैसे लगा रहे हैं डिफेंस के उस पर। तो ज़ाहिर है अच्छे लीडर्स को लोग याद रखेंगे जो अपनी
तरजीहात को रीविज़िट करेंगे जिनमें पॉलिटिकल विल है या जिनमें इतनी ज़रूरत है कि वो ये करें। तो ये मैं आपको फ्यूचर का दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ज़ाहिर है दुश्मन भी, उनकी भी कोशिश है, कोई ज़रूरी नहीं कि अब पाकिस्तान को ख़त्म करें किसी इससे बॉम्ब मार के या टेररिस्ट एक्टिविटी से। ये बड़ा अच्छा उनके पास हथियार आ गया कि इनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम फेल करें, लोगों में अबहम डालें, और जब अबहम डालेंगे तो जिसकी मर्ज़ी फ़ोटो लगा दें, इवन मेरी भी लगा के वो कुछ वायरल कर दें, तो उसमें मैं क्लैरिफिकेशन देते देते मुझे 6 महीने लग जाएंगे, उसको वायरल करते 6 घंटे में, क्योंकि सनसनी को लोग पसंद करते हैं। सनसनी और वैक्सीन वो चीज़ है जो कॉमन बंदे की इस वक्त प्रॉब्लम है, इशू है। हर बंदा देख रहा है उस ज़िंदगी की तरफ जो एक अब ख्वाब लगती है 2019 से पहले की, 2019 की, कि जहां हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। बच्चे की शादी करनी है जिस तरह मर्ज़ी, गले मिलना है एक दूसरे से जिस तरह मर्ज़ी मिलो, जिस तरह मर्ज़ी जलसे करो, जितने बड़े करोगे उतने बड़े लीडर हो। अब देखें, अब तो बिल्कुल तरजीहात बदल के रह गई ना। अब तो हमारी जो अच्छी और बुरी दोनों आदतें हमें छोड़नी पड़ी। मस्जिद नहीं, मस्जिद जाना बंद करना पड़ा। मस्जिद गए भी तो पहले हमें बताया जाता सफ़ में बिल्कुल कंधे से कंधा लगा हो, अब कहते हैं जी 5 फुट दूर हो जाओ 10। क्यों? इसलिए कि इंसानी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अहमियत है हमारे मज़हब में, हमारी ज़िंदगी में। कहा गया है हमारे दीन में ये है कि जिसने एक ज़िंदगी बचाई उसने इंसानियत बचा ली। तो ज़ाहिर है हम ख्वाहिशात की कुर्बानी दे रहे हैं बजाय इसके कि जानों की कुर्बानी दें और लें। ठीक। तो अब ये जो मिसपरसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, ज़ाहिर है पहली उनकी कोशिश उन्हीं कुव्वतों की ये थी कि पाकिस्तान को वैक्सीन बना ही ना सके, और वो कामयाब हुए। हम अपनी नहीं बना सके, आपको पता ही है। बायोटेक्नोलॉजी में हमारा कोई प्लांट नहीं लग चुका आज तक, हालांकि हमारे पास लैब स्केल पे बनी हुई हैं ये सब चीज़ें। अभी तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 22 करोड़ का मुल्क है। अनफॉर्चुनेट कहना पड़ता है, लेकिन इंडिया नेक्स्ट डोर हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, लेकिन वहाँ इस वक्त कम से कम 2 दर्जन बायोटेक्नोलॉजी प्लांट हैं। वैक्सीन प्रोडक्शन के उनके दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट वैक्सीन इंस्टीट्यूट उनका दिल्ली के पास है, जो 30 लाख डोजेस डेली बनाने की कैपेसिटी है उसकी। लेकिन वहाँ इतने बुरे हालात, तबाही एक के बाद एक, कभी हम फंगस का सुनते हैं, कभी कुछ, और वो एक और इशू है। जहाँ तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ताल्लुक है कि वो उनकी अपनी प्रोडक्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा, और एक वैक्सीन नहीं है उनकी, तकरीबन 5 वैक्सीन हैं। इवन मैसेंजर आरएनए भी वो अपनी बना रहे हैं। वो जो है, चाहे हमारे दुश्मन ही हैं, लेकिन जो एक्नॉलेज करनी पड़ेगी। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि हम एक जैसे लोग हैं, एक जैसा मौसम है, एक जैसा सब कुछ है, तो वहाँ इतनी तबाही क्यों हुई है? वो उसकी बहुत वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी वहाँ भी हमारे से ज़्यादा मुसलमान लोग रहते हैं, तो लेकिन ज़ाहिर है कि जो मैं ये समझता हूँ कि जो कश्मीर में आपने देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, तो अल्लाह की कुदरत ने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। उसके बाद ये है कि हमने एज ए गवर्नमेंट भी रिस्पांस बहुत बेहतर दी, और मैं समझता हूँ कि एज ए कॉमन मैन भी हमने ज़्यादा बेहतर दी। उनके तो खुद का फेस्टिवल था, वहाँ कोई 2.5-3 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए, और वो दरिया में नहाते रहे इकट्ठे, कई दिन नहाते रहे, तो वहाँ से ट्रांसमिशन बहुत बड़ी। फिर उनके मोदी ने बंगाल में और बहुत जगह पे साउथ ऑफ इंडिया में बहुत जलसे किए, और तकरीबन 5 से 20 लाख तक के जलसे किए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो जलसे भी ज़्यादा हैं, और उससे ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा फैला। फिर उनके तीसरी वजह जो नॉर्थ इंडिया में थी वो ये थी कि उनके अभी तक फार्मर्स धरना दे के बैठे हुए हैं, और वहाँ कोई मास्क नामी चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा। और वो मुल्क भी बड़ा है, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है पर किलोमीटर अगर देखा जाए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि हम देखते हैं इसराइल ने करवा ली ज़्यादा पॉपुलेशन की, अमेरिका की तकरीबन सारी 26 करोड़ उन्होंने कहा जी उनकी भी हो गई, तो पाकिस्तान में हम आहिस्ते से जा रहे हैं। अब 19 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए भी हो गई है। सबसे बड़ा चैलेंज मुझे भी ये लग रहा है ये फेक न्यूज़ का। अब कुछ ये कह रहे हैं कि जी ये जो लगाई जा रही है हमें पता नहीं, ये ठीक है, एस्ट्राजेनेका लगा रहे हैं तो जी उससे खून गाढ़ा हो रहा है, मसाइल बढ़ रहे हैं, अगर ये हम लगाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बेस्ट कौन सी है, पता नहीं पाकिस्तान में कौन सी लगे। इस बारे में बताएं कि सबसे अच्छी कौन सी है वैक्सीन? देखें, सबसे अच्छी वैक्सीन वो होगी जो आपको मुहैया है, कोई भी। इस वक्त सब वैक्सीन देखें, एक आपको मैं बताऊँ कि ये एक
वैक्सीन कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। 1740 में वैक्सीन बनी सबसे पहली स्मॉल पॉक्स की, उसने स्मॉल पॉक्स एरेडिकेट किया। उसके बाद जो वैक्सीनेबल डिजीज़ हैं वो तकरीबन 70 के करीब हैं, चाहे निमोनिया है, चाहे ऑर्डिनरी फ्लू है, चाहे पहले, और बहुत सारी पेंडेमिक्स जो हुई, चाहे स्पेनिश फ्लू या कोई, उनका इफेक्टिव वैक्सीन प्रोग्राम से ही खात्मा हुआ। तो जाहिर है कि वैक्सीन कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। यही कई किस्म की वैक्सीन्स हैं। बेसिकली एक वैक्सीन ये है कि आप वायरस को लेते हैं, इसी को कोविड-19 की जो आरएनए वायरस है, और उसको ख़त्म कर देते हैं, वायरस को मार देते हैं। तो किल्ड वायरस को आप इंजेक्ट करते हैं, तो वो उससे तो नहीं फैल सकता। दूसरी, आप उसमें से जहर निकाल देते हैं, डंग निकाल देते हैं, आप एटीन्यूएट कर देते हैं, एटीन्यूएटेड वायरस। तीसरा, वायरस यूज़ ही नहीं करते, आप वायरस का एक पोर्शन लेते हैं जो उसकी स्पाइक प्रोटीन्स हैं, वो एक और वायरस में एम्बेड कर देते हैं, और वो वायरस जो है, जैसे जिसको हम कहते हैं वायरल वेक्टर्स, वो डिज़ीज़ नहीं करते। ये जैसे कैंसाइनो जो हम ट्रायल किया, ये यही थी कि जिसमें एडिनो वायरस 5 को एज ए वेक्टर यूज़ किया, और उसका एक पोर्शन लेके वायरस का इसको एम्पलीफाई करके आपको लगा दिया। फिर एक और वैक्सीन्स हैं जो सब यूनिट वैक्सीन हैं, कि जो वायरस का एक पोर्शन लेके इसका स्पाइक प्रोटीन्स वही इंजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मकसद ये है कि आपका जिस्म क़ुव्वत मदाफ़त या एंटीबॉडीज़ बनाए उसके अगेंस्ट, और अगर वायरस को आपका एक्सपोजर होता है तो वो रिजेक्ट कर दे, बाइंड नहीं करने दे। आपको सांस के साथ गई है आगे, वो आपके रिसेप्टर्स जो ACE2 हैं जिनके साथ लग के उन्होंने बॉडी के अंदर जाना है, वो ना जा पाए। तो पर्पज़ ये है, और ये सब मैकेनिज्म यही है कि वो स्पाइक प्रोटीन्स पे काम। साइड इफ़ेक्ट्स का क्यों डराया जाता है? देखें, साइड इफ़ेक्ट देखें, अभी तक आपको पता है कि पाकिस्तान और अफ्रीकन कंट्री अफ़गानिस्तान रह गया है, फिर अफ्रीका से वो ख़ात्मा हो गया है, और पोलियो का। तो यही वजह है कि एक, मैं समझता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, जब ये उसामा बिन लादेन का, आपके हम नाम का इन्होंने उसका ऑपरेशन किया, तो एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम को यूज़ किया उसको ट्रेस करने के लिए, और अमेरिका ने ऐसा किया, बहुत बुरा किया। उसकी वजह से लोगों में ये भ्रम पड़ गए कि ये DNA बदल देंगे, ये ट्रेस कर लेंगे, ये मैग्नेट लगा देंगे, ये वो, वहाँ से हमें अभी तक हम नहीं निकल सके उस अभाव से। और वो जो सूबा है वहाँ पे एजुकेशन अवेयरनेस लेवल भी बहुत कम है। तो ये जैसे हमें पता है एबटाबाद के करीब ये वाक़या हुआ, तो जो अफरीदी साहब थे वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ज़रिए, जो एजेंट थे CIA के, उसी के ज़रिए लोगों में ये, तो उसके इट वेंट इनटू डिसरिप्यूट, और वो डैमेज अभी तक हम नहीं रिकवर कर सके। फिर उसके बाद देखें, ये जो वैक्सीन्स हैं, ये जो आपके पास आती हैं, जो कमर्शियली अवेलेबल हैं, ये 4-5 मरहलों से गुज़रते हैं। पहले हम लैब में डेवलप करते हैं, उसके बाद हम एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करते हैं, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल शुरू होते हैं। एक छोटे सा ट्रायल होता है 100 बंदों का, हमने भी किए हुए हैं, जिसको हम फ़ेज़ 1 कहते हैं। उसके बाद फ़ेज़ 2 होता है जो एफिकेसी और सेफ्टी दोनों देखता है। फिर फ़ेज़ 3 जो हम कर रहे हैं ट्रायल्स, उन ट्रायल्स के अभी तक हम तकरीबन 30,000 के करीब कर बैठे हैं। काफ़ी बड़ा सैम्पल साइज़ है ये दुनिया में। जो प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल थे, हमने कैंसाइनो किया, अब ZF 2001 कर रहे हैं, आगे लिवियन कर रहे हैं, फिर वेस्टवैक कर रहे हैं, काफ़ी लाइंड अप हैं। अब इन ट्रायल्स में जो हमने रिज़ल्ट दिया, इंटरम रिज़ल्ट, क्योंकि कंट्रोल्ड सिचुएशन थी यहाँ पे, प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल, उसमें ये देखा कि जिनको वैक्सीन लगी सिंगल डोज कैंसाइनो, उनमें 100% उनको प्रोटेक्ट किया वैक्सीन ने सीरियस डिजीज़ से। कि अगर उनको अव्वल तो वायरस लगी नहीं, अगर लग गई तो वो सीरियस बीमार नहीं हुए, उनकी डेथ नहीं हुई, वो वेंटिलेटर पे नहीं गए, उनको ऑक्सीजन की नहीं ज़रूरत पड़ी, उनको ICU में नहीं जाना पड़ा। 100% जी 100% एज़ फार एज सीरियस डिजीज़। 75% प्रोटेक्ट किया डिजीज़ ऑल टुगेदर, ठीक है। और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, ये इट्स बेटर दैन इंटरनेशनल रिज़ल्ट। तो पाकिस्तानियों को तो अल्लाह की बड़ा करम है कि इनका रिज़ल्ट इवन चाइना से, इवन बाकी ममालिक से भी कुछ बेहतर आया। अब जहाँ तक एडवर्स इवेंट हैं, तो आप मेरे ख्याल 7वें महीने में हैं हम ट्रायल के, तो उसमें कोई सीरियस एडवर्स, 5% को बुखार हुआ, थोड़ा सा जिस्म टूटा, विदिन 24 आवर वो पैरासीटामोल से ठीक हो गया। कुछ इसके मोड ऑफ एक्शन, अब ये
मैसेंजर आरएनए वैक्सीन हैं उसमें तो आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे, उसमें तो आपके सेल्स को मैसेज दिया जाता है कि वो खुद ही एंटीजन बना दे, ठीक है। तो आपके इम्यून सेल ही बना देते हैं, एक मैसेज दिया जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी दवाइयों में इस्तेमाल हो चुकी है, वैक्सीन में पहली दफ़ा यूज़ हुई है। ठीक है। तो इसलिए, और वो अब वैक्सीन इवन बच्चों को भी लग सकती है और हामला ख़वातीन को भी लग सकती है, इतनी सेफ़ है। तो इसलिए ये आप देखेंगे ओवर टाइम ये ख़त्म होगी। देखिए, मैं इस जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है हमारी, जिसमें से गुज़र रहे हैं हम, मैं इसको देख रहा हूँ कि ये एक बहुत लंबी भयानक पीरियड है जिससे हम गुज़र रहे हैं। खौफनाक किस्म का हमारी लाइफ्स में, अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसा पीरियड आए मेरी अपनी लाइफ में या आपकी लाइफ में, किसी के भी नहीं आया होगा कि इतना भयानक पीरियड के आपको हर रोज़ ये टीवी ऑन करते हैं तो इतनी डेथ्स हो गई, इतने, यानी कि आपके हर 2 मिनट बाद दुनिया में कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी से हाथ धो रहा है। पाकिस्तान में ऑन दी एवरेज हम 1 घंटे में तकरीबन 4 से 5 ज़िंदगियाँ दफन कर रहे थे। तो इसमें देखें, ये अब ये लंबी टनल है अंधेरी, जिसमें हर चंद फुट 1-2 फुट के बाद एक किसी की डेड बॉडी पड़ी है, कोई जापानी है, कोई चाइनी है, कोई अमेरिकन है, कोई पाकिस्तानी है। तो वाहिद जो हमें उम्मीद की किरण एक नज़र आ रही है आखिरी में, वो इफेक्टिव सेफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम की नज़र आ रही है। और अच्छी चीज़ ये है कि जिन मुल्कों ने हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर रही है, और हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होगी कि 75% को आप लगा चुके हैं मिनिमम। इज़राइल ने लगा दी तो, और यूके ने अभी 60% पे पहुंच गया है, लेकिन उनके बहुत बेहतर हो गया है। इज़राइल ने मास्क छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अमेरिका भी इवन। लेकिन देखें हमारे, मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे वो सेफ़ हो गए हैं काफ़ी, वो अपने आप को सेफ़ समझते हैं, उन्होंने मास्क गिव अप कर दिया सब कुछ, मैं समझता हूं कि ये बहुत प्रीमेच्योर है। पूरी दुनिया जब तक नहीं प्रॉपरली वैक्सीनेट होगी, कोई मुल्क सेफ़ नहीं होगा। यहाँ से कभी भी बीमारी वहाँ जाएगी, फिर आउटब्रेक होगा। वैक्सीन का असूल ये है, कोविड वैक्सीन का, कि नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ, सिंपल। इसीलिए उन्होंने कोई एहसान नहीं किया गरीब मुल्कों पे कोवैक्स बना के। कोवैक्स एक कंसोर्शियम है अमीर मुल्कों का, जिन्होंने कहा कि हम गरीब मुल्कों को देंगे। एस्ट्राजेनेका उसी कोवैक्स के ज़रिए ही आई है, लेकिन वो उन्होंने इसलिए दी है, कोवैक्स किया है कि ये तमाम दुनिया में हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो ताकि वो सेफ़ हो सकें। और दूसरा ये है कि जहाँ एस्ट्राजेनेका है, डेफिनेटली एक एस्ट्राजेनेका और एक जॉनसन एंड जॉनसन, ये दोनों वायरल वेक्टर वैक्सीन हैं। ये अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, क्योंकि हमारे से बहुत करीबी ताल्लुक़ है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सारा गिलबर्ट ने, जैसे मैं PI यहाँ का हूँ, वो वहाँ की है, ये उन्होंने डेवलप की। और ये बड़ी अच्छी वैक्सीन है, मैं समझता हूँ 2 डोज़ की वैक्सीन है, और इसकी सेकंड डोज़ आप किसी वक्त भी 1 महीने से 3 महीने में लगा सकते हैं। और इसकी अच्छी इम्यूनोजेनिसिटी क्रिएट करती है। इसकी डेफिनेटली एल्डरली 65 साल से ऊपर 1 in million, यानी कि 10 लाख लोग लगाएंगे, एक बंदे को एक अमल होता है। और ये जॉनसन जॉनसन की वैक्सीन को भी यही हुआ है, उनके भी 10 लाख के बाद एक बंदे को, एल्डरली को जो 65 से अबव है, उसके क्लॉटिंग ज़रूर हुई है। उसको कहते हैं इम्यून वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोसिस, कि आपकी प्लेटलेट्स जो बॉडी में है वो कम हो जाती हैं, थ्रोम्बोसिस हो जाता है बॉडी में। तो ये इतना रेयर है कि इसमें कॉशन तो ज़रूर है एट द मैक्सिमम, लेकिन अगर मैंने ना लगवाई होती और एस्ट्राजेनेका ही अवेलेबल होती, मैं फ़ौरन लगा लेता अपने लिए। अच्छा, ये इसके बाद क्या हमें मज़ीद लगानी पड़ेगी? जिस तरह जिसने 2 लगा ली, उसने कोर्स पूरा कर लिया, आने वाले सालों में क्या दोबारा लगानी पड़ेंगी? देखिए ये तो वक्त ही बताएगा, कोई साइंसदान नहीं बता सकता, लेकिन मेरा क्योंकि थोड़ा तजर्बा है, मैं समझता हूँ कि ओवर द टाइम ये इम्यूनोजेनिसिटी और आपकी प्रोटेक्शन लेवल फॉल करेगा। और ये डिपेंड करेगा, टोटल डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी अपनी कम्युनिटी को वैक्सीनेट करते हैं। जिस स्पीड से हम कर रहे हैं, ये हो सकता है कि ये वैक्सीन नकारा हो जाए कुछ देर बाद। जो वैक्सीन आपने लगवाई है, जिस तरह म्यूटेशंस आ रही हैं, अभी तक तो कारामद हैं इंडिया में। क्योंकि एक वजह ये भी थी जो मैंने बताना भूल गया आपको, कि उनकी वायरस डबल म्यूटेंट वायरस आ गया है, जिसकी वजह से लगाव उनका बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे हमारा UK का वेरिएंट आया था B117, जिसकी वजह से हमारा थर्ड, जिसको वेव कहते हैं, उनका डबल म्यूटेंट अपना बन गया था, वायरस म्यूटेट कर गई थी, और ये करती रहेगी। खुदा ना खास्ता इतनी म्यूटेट कर जाएगी कि जो हमारी सारी वैक्सीन नकारा होंगी, तो ज़ाहिर है आपको दोबारा लगानी पड़ेगी।
इसीलिए इसका ट्रिक ऑफ द ट्रेड इज़ कि आप जितनी जल्दी हो सके इसको एरेडिकेट कर लें, लेकिन जिस स्पीड से हम लगे हैं तो ये तो बहुत स्लो होएगा, तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। एक वायरस वैक्सीन हेजिटेंसी है, वैक्सीन रिलक्टेंस है। मैं देखिए, मैं वैक्सीन अगर लगाई मैंने अपने आप को, बिलीव मी, मैं इसलिए नहीं लगा रहा कि मैं प्रोटेक्ट हूँ, एक वजह है ये प्रोटेक्ट, मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरे इर्द गिर्द के लोग भी प्रोटेक्ट हों, और इसलिए भी लगा रहा हूँ कि लोगों की जान पर दुनिया की इस बीमारी से छूटे। तो देखें, जब वैक्सीन आप हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं तो वो लोग जो नहीं वैक्सीन लगा सकते, छोटे बच्चे हैं उनको नहीं लगाते, आमला खवातीन हैं नहीं लगाते, कुछ कैंसर के मरीज़ हैं, ट्रांसप्लांट के मरीज़ हैं कि जिनमें नहीं, तो उनको भी फ़ायदा हो जाता है कि ट्रांसमिशन जो रुक जाती है अपने लिए भी और दूसरों के लिए। डॉक्टर साहब, इसलिए ये एक कुर्बानी है। आप अगर ये समझते हैं कि आप अल्लाह ने शिफा तो वैक्सीन में भी अल्लाह नहीं दिया है बेशक, तो देखें, अगर ऐसा होता तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे आगे कौन था अल्लाह ताला को, हो ही नहीं सकता, वो तो महबूब थे, बार बार कहा गया, तो उनको बीमार किया गया, हालांकि वो तो चाहते तो वो तो दुआ करते कि जी अल्लाह मियाँ मैंने तंदुरुस्ती रहने दो, तो वो, लेकिन उनको बीमार किया गया कि हम लोगों को, हमारे जैसे जाहिल लोगों को बताने के लिए कि देखें वो बीमार हुए, उन्होंने डॉक्टर को रुजू किया, उधर उस वक्त नॉलेज को रुजू किया, जो उसने कहा उन्होंने किया और सफ़र किया उन्होंने अपने आखिरी औकात में। तो ये चीज़ें हम वैक्सीन की, हमारी अकल भी अल्लाह ही देता है हमें, उसमें शिफा भी अल्लाह ही डालता है, और मेरा ख्याल है कि ये सुन्नत भी है कि आप नॉलेज की सुनें, मुस्तनिद फ़र्ज़ है, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे आप इसको, और मैं समझता हूँ कि ये भी एज ए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए पाकिस्तानी, एज ए, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मुझे इस तरह का स्टूपिड मैसेज आता है मैं किसी दोस्त से पूछ लूँ, लेकिन उसको आगे ना फैलाएं। जितना ये तेज़ी से ये वायरल हुआ है मैसेज, ये लक का जो कि 2 साल में सब मर जाएंगे, मेरा ख्याल है कि अगर हम कोई कलमा तैयबा इस तरह वायरल कर देते तो शायद दुनिया में हम इस्लाम इतना फैला चुके होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग सनसनी में जाते हैं, और अनफॉर्चुनेट है कि हमारी ये आई विश एंड प्रे कि कभी कोई रेगुलेटरी बॉडी, कोई मैकेनिज़्म निकले कि आप सोशल मीडिया को रेगुलेट कर सकें, ताकि उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए। सोशल मीडिया बहुत तो कोई भी एक आप उड़ा दें तो उड़ जाएगा, वो घूम के आपके पास आ जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, और मेरी अब तक की सबसे तवील वीडियो है, लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ इसको जितना हो सके शेयर करें। ये एक सोशल सर्विस है, ये एक नेकी का काम है, इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब के पास आया। इनकी बड़ी मसरूफियत है, बहुत अहम बड़ी शख्सियत है, ये इस वक्त एक जहाद कर रहे हैं, यकीन करें, और इनकी तरफ से ये पैगाम आना तो इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप सबको ये बताएं, और मेरा ख्याल है सब सवालों के जवाब हो गए होंगे। इसके बावजूद अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर भेजें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और ताकि इसी तरह से मुस्तनद चीज़ें आप तक पहुँच सकें। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा इनसे एक लाइव सेशन इस तरह से रखेंगे ताकि आपके उस वक्त लाइव सवाल हम लें और डॉक्टर साहब से साथ साथ पूछेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।